हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में ताकि आपको हर एक स्टेप बहुत ही आसानी से समझ में आए। तो फर्स्टली यहाँ पर हम 24% लेते हैं। अब 24% का हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 पर। तो जब भी हमें परसेंट को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा या सिंपल भी चीज कोई भी डिजिट अगर आपको परसेंट में पहले से ही दी गई है तो आपको यहाँ पर अपॉन 100 कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसे हम 100 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया? ये अपॉन 100। अगर आपको परसेंटेज निकालने को दिया गया है मीन्स आपको ऐसे 24 लिखा होता और कह दिया जाता कि यहाँ पर आपको प्रतिशत निकालना है, तब आप क्या करते? तब यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई करते और आपको प्रतिशत कितने में निकालना है ये भी आपको पूछा जाता कि आपको कितने का परसेंट निकालना है। 220 का परसेंट निकालना है या 300 का परसेंट निकालना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर टोटल क्या रखते? 220 रखते। 220 में आपको इसका परसेंट निकालना है। तो अगर आपको परसेंट निकालना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आपको परसेंट ऑलरेडी दिया गया है और फिर आपको उसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा। बस इतना सा हमें ध्यान देना होता है। ओके, देखेंगे यहाँ पर 4 है एंड 0 मीन्स ये दोनों ही संख्या इवन नंबर है। ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो सकती है, 4 से भी डिवाइड हो सकती है। तो 4 का रूल्स क्या है कि डिजिट में पीछे 2 0 लगे होने चाहिए या तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो रही हो। तो यहाँ पर ऊपर की संख्या 4 से डिवाइड हो रही है और नीचे 2 0 लगे हुए हैं, इसलिए दोनों ही संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाएंगी। ये 6 टाइम में डिवाइड हो जाएगी और ये यहाँ पर 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। अब यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 6/25। इस संख्या को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर डेसिमल फॉर्म में जाएगा। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं। 25 से हम जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 छोटा है, इसलिए सबसे पहले नॉट डिवाइड बाय 0 लगेगा। लेकिन बाजू में कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पर क्या रखें? इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया हमें एक 0 मिल जाता है। अब यहाँ पर 25 2 जा कितना हो जाएगा? 50 और इसे माइनस कर देते हैं। यहाँ पर अभी कितना हो गया? 10। अब एक बार पॉइंट लग चुका है तो संख्या हम इसे एक 0 बढ़ाकर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक 0 बढ़ाया, संख्या यहाँ पर प्रतिशत को दशमलव में चेंज कर लिया, आंसर आ जाता है 0.24। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ 18.5%। ये संख्या होल नंबर में दी गई थी और हमने इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें पहले से ही संख्या डेसिमल फॉर्म में दी गई है और परसेंट में दी गई है। डेसिमल फॉर्म का इसका परसेंट है और इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या होगा? हमें 100 से ही इसे डिवाइड करना है। लेकिन अगर इसे हम थोड़ा सा समझें कि इसका मतलब क्या होता है 18.5, अगर हम इसका डेसिमल हटाएं तो यहाँ पर क्या लगाना होगा? पहले हमें अपॉन 10, क्योंकि 10th की पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? पॉइंट लगा हुआ है। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 100 से, ओके, तो यहाँ हो जाता है अपॉन 1। अब इस तरीके से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें बहुत ही कंफ्यूजन होगा। तो हमें करना क्या है? यहाँ हम रख देते हैं 185 अपॉन 10 और इस संख्या को हम जस्ट पलट देते हैं। तो यहाँ 100 अपॉन 1 है, अब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 100 मीन्स 100 का 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर? 185 अपॉन 1000। अब संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं और एक डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे हम 1000 से डिवाइड ना करके शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है कि डिजिट छोटी है 1000 से, इसलिए नॉट डिवाइड बाय 0 लगेगा। और अब हमें 1000 की प्लेस पे पॉइंट लगा देना है। तो 1s 10s 100 एंड 1000 मीन्स इस संख्या 1 के बाद हमारा पॉइंट लगेगा। तो हम यहाँ कर सकते हैं 185। अब हम इसे क्या कहेंगे? 0.185। ये हमारा डेसिमल फॉर्म में आंसर कन्वर्ट हो गया। बहुत ही इजी है, आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है 8.25। तो इसे भी हम देखेंगे। यहाँ पर 8.25 है मीन्स अगर हम इसका पॉइंट हटा दें तो ये 100 की पोजीशन पे है। आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ 825 अपॉन 100
और हमें अभी क्या करना है, 100 से डिवाइड भी करना है, क्योंकि हमें इस परसेंट को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम करते हैं 100/1। और अब हमें क्या करना होगा, 825/100 मल्टीप्लाई 100/1 है तो 1/100 हो जाएगा यहाँ पर, जो हम संख्याओं को पलटाते हैं। अब हमें यहाँ देखना है कि 100 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर आपके 4 0 हो जाएंगे। ओके मीन्स ये संख्या आपकी 10,000 पे चली जाएगी। इस संख्या को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, तो बहुत ही इजी है। हमें इसे करना क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं डिजिट छोटी है इसलिए नॉट डिवाइड बाय 0 लगाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ देखते हैं इसमें कितने जीरो हैं, 4 0, और फिफ्थ की जगह पर 1 लिखा हुआ है, मीन्स हमें फिफ्थ की प्लेस पे पॉइंट लगाना है। तो चलिए ऊपर कितनी संख्याएं हैं, 1s 10s 100, 3 जगह पे तो आपकी संख्याएं हैं, यहाँ हम रख सकते हैं 5 2 8। अब फोर्थ की प्लेस पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगाएंगे, और फिफ्थ प्लेस पे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो इस तरह जब भी क्वेश्चन अगर डेसिमल फॉर्म में दे दिया जाता है और डेसिमल फॉर्म का हमें परसेंट डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही इजी ट्रिक है ये, आप इसे जरूर यूज करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।